चालू करो उससे पहले अपने एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या अपने को करना। पहले इंट्रोडक्शन हम्म। कि इंडिया का शुरुआत कैसा रहा, कैसे इंडिया ने जीता। ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा की समाप्ति के बाद अभी सारे रुख हमारे आने वाली और पर्व और दिवाली पे होंगे, और उसके साथ साथ हमारे चालू ऑनगोइंग क्रिकेट वर्ल्ड कप वुमेन्स का जो चल रहा है वो, और भारत का होम सीजन, इस पे हमारी सारी निगाहें हैं। तो आज हम लोग का फोकस रहेगा वुमेन्स वर्ल्ड कप पे। तो उसके लिए मेरे साथ चर्चा में जुड़ेंगे पुनीत। नमस्कार पुनीत, कैसे हैं आप। नमस्कार धवल, मैं अच्छा हूँ और आप कैसे हैं। और मैं भी आशा करता हूँ कि हमारे सारे दिवस का जो नवरात्रि है काफी एंजॉयबल रहा होगा, और साथ ही में दशहरा भी। आप सबको बिलेटेड शुभकामनाएं दशहरा की। तो आइए शुरू करते हैं। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट चल रहा है वुमेन्स वर्ल्ड कप, उसके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। अभी तक कैसा गुजरा और कैसी शुरुआत रही, खासकर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। तो धवल प्लीज आप स्टार्ट कीजिए और मैं आपका साथ देता हूँ। धन्यवाद पुनीत। तो चालू करते हैं ओपनिंग मैच जो गुवाहाटी में खेला गया था इस मंगलवार को, भारत बनाम श्रीलंका, जो हमने एंटिसिपेट किया था कि इजी मैच होना चाहिए ऑन पेपर, मगर श्रीलंका ने स्ट्रॉन्ग स्टार्ट किया, बॉलिंग लिया और स्मृति मंधाना को जल्दी आउट कर दिया। और उसके बाद प्रतिका और हरलिन ने पार्टनरशिप किया, थोड़ा रेन का विघ्न भी आया, मगर शायद मैं और मेरे साथ और भी बहुत सारे विशेषज्ञ शायद पुनीत एग्री करेंगे कि प्रतिका और हरलिन की जो पार्टनरशिप थी उसने थोड़ा पीछे ढकेला हमें, क्योंकि वो इंटेंट नजर नहीं आया। आई थिंक जो हम लोग प्रीवियस इंडिया ऑस्ट्रेलिया हाई स्कोरिंग सीरीज में देखा था, तो नथिंग अगेंस्ट प्रतिका या हरलिन, बट आई थिंक आप दोनों सेम ही स्ट्राइक रेट पे 60 या 65 पे एक साथ खेलेंगे तो ज्यादा हर्ट करेगा। तो वो टीम मैनेजमेंट विचार करना चाहिए कि अगर स्मृति जल्दी आउट हो जाती तो क्या हरलिन राइट चॉइस है 3 नंबर पे। तो उसके बाद क्या ब्यौरा था, कैसे वो पार्टनरशिप टूटी, फिर क्या हुआ, वो मैं पुनीत से जानना चाहूंगा। पुनीत, आगे का ब्यौरा आप बताइए। मैं भी आपकी बात के साथ पूरी तरह सहमत हूँ धवल के इंडिया को जो स्टार्टिंग में जो हर्ट किया विकेट से ज्यादा मेरे को लगता है हरलिन देओल और प्रतिका देओल की जो स्टाइल ऑफ बैटिंग थी वो काफी सिमिलर टाइप की है। दोनों अपना थोड़ा टाइम लेना पसंद करते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर शॉट्स खेलते हैं। जैसे हमने देखा कि प्रतिका रावल ने 6 भी लगाया आगे बढ़ के बॉलर्स को, और हरलिन देओल ने बाद में ओपन अप किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपना विकेट नहीं रखी। तो थोड़ा टीम मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए कि सबसे डिसएडवांटेज था उस पार्टनरशिप में कि उन लोगों ने, चलो ठीक है शॉट्स नहीं देखे, लेकिन उन लोगों ने स्ट्राइक रोटेशन का भी नहीं ट्राई किया था। और मेरा मानना है कि अगर स्मृति जल्दी आउट हो जाती है तो जेमिमा अगर 3 नंबर पे आए, क्योंकि वो स्ट्राइक रोटेशन में भी नहीं कर रहा, तो बेटर रहेगा। और उसके बाद फिर हरमनप्रीत और हरलिन देओल, मतलब जैसे सिचुएशन है टीम की उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो वो पार्टनरशिप हालांकि अच्छी रही, लेकिन जब वो टूटी तो उसके बाद फिर एक लड़ी लग गई थी। तो हमको भाई हम आगे की वही डिस्कशन तो वही लोग खेल रहे थे, थोड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन 6 विकेट जब 124 पे गिर रहे तो हमने तो भाई आशा छोड़ दी थी कि भाई अब आगे कुछ हो सकता है। लेकिन फिर वही है कि बैटिंग डेप्थ आपकी काम है, पहले ही मैच में आपकी टेस्टिंग हो गई। और मेरी सबसे फेवरेट प्लेयर नीतीश शर्मा, जिसको मैंने पहले भी देखा, जिन्होंने पहले भी इंडिया को इस सिचुएशन से निकाला, और उस दिन भी अमनजोत जो अपना पहला वर्ल्ड कप मैच खेल रही थी उनके साथ काफी अच्छी सूझबूझ के साथ। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो हरलिन देओल और प्रतिका रावल की जो चीज मिसिंग थी वो चीज उन्होंने किया कि हाँ इंटेंट था और प्लस स्ट्राइक रोटेशन था।
मतलब ज्यादा डॉट बॉल्स उन लोगों ने खेले नहीं और हमेशा स्ट्राइक को जो है रोटेट करते रहे। अमनजोत कौर ने अच्छे शॉट्स भी खेले, एक सिक्स भी लगाया और मतलब काफी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ उन लोगों ने पार्टनरशिप बिल्ड की और लास्ट में स्नेह राणा ने आके मतलब पूरा गेम चेंज कर दिया और इंडिया 269 तक पहुंची, जो मतलब वो काफी अच्छा स्कोर था सिर्फ 47 ओवर में। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि डीएलएस ने सिर्फ 1 रन क्यों बढ़ाया। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे तब? आई थिंक डीएलएस के बारे में तो मेरी वैसी ही नॉलेज है जैसे साउथ अफ्रीका की रही है 1991 से, तो मैं और आप भी चर्चा कर रहे थे कि 5 रन हो सकते हैं, 10 रन भी बढ़े हैं, बट दो क्या बोलते हैं इंटरप्शंस आए थे, तो पता नहीं कैसे 1 ही रन बढ़ा, तो मेरे समझ से परे है। मगर फिर भी जैसा आपने कहा एक चैलेंजिंग स्कोर मिला श्रीलंका को और उनकी भी स्टार्ट ठीक ठाक नहीं रही, विकेट पहला गिर गया था, बट चमारी अट्टापट्टू जो हम लोग पहले मान के चल रहे थे कि वो सबसे डेंजरस विकेट है, वो और नंबर 3 का आईवी श्रीलंका की प्लेयर ने काफी अच्छी पार्टनरशिप किया और आई थिंक कुछ देर तक तो इंटरेस्टेड रखा क्योंकि अट्टापट्टू का काफी स्कोरिंग रेट अच्छा रखा था। आई थिंक 3 छक्के भी लगा दिए और जिनके साथ उनका खराब रिकॉर्ड रहा दीप्ति उनको भी अच्छे व्यवहार किया और हर्षिता भी सही साथ निभा रही थी, बट आई थिंक इट वाज ओनली मैटर ऑफ 1 विकेट जो हम लोग सोच रहे थे और फिर तो फ्लड गेट्स आई थिंक खुल गए और भारत ने अंत में तो मैं बोलूंगा कि कन्विंसिंग विन रही, बट हाँ आई थिंक 5 या 6 बजे तक तो हम लोग असमंजस में थे कि क्या आप ओपनिंग मैच ही हार जाएंगे। तो आपके लिए टीम सिलेक्शन में रेणुका की जगह अमनजीत को लिया, बैटिंग डेप्थ ने उनका सिलेक्शन सही प्रूव कराया, बट क्या भारत की सो कॉल्ड काफी जानी मानी पेसर हैं, क्या आप उनको फिर से बाहर होते हुए देख रहे हैं या किसी तरीके से आप उनका स्थान बनते हुए देख रहे हैं? क्योंकि क्रांति ने भी अच्छी बॉलिंग की इसलिए थोड़ा असमंजस रहेगा। क्रांति ने अच्छी बॉलिंग की प्लस क्रांति अच्छे फॉर्म में भी चल रही है, तो इसी की वजह से उनको ओवर रेणुका आई थिंक खिलाने का फैसला किया होगा। जैसे मैंने हमारे पिछले वीडियो में बताया था, रेणुका सिंह जो है उनको अगर थोड़ी सी भी मदद मिलती है पिच से वो कहर ढा देते हैं। तो अब पिच का सिचुएशन एसेस करना पड़ेगा कि यहाँ वहाँ पे अगर सीमर्स के लिए अगर थोड़ी सी मदद है, थोड़ा कुछ है अगर सीमर्स के लिए, तो रेणुका को जरूर शामिल करना चाहिए। और रेणुका काफी टाइम से कर रही है, काफी देखा जाए तो सीनियर की कैटेगरी में आ रही है उनका भी, तो क्या कहते हैं कि उनका एक्सपीरियंस जो है वो काम आएगा। लेकिन वो प्लेइंग 11 में जैसे हमने फर्स्ट मैच में देखा कि अगर अमनजोत नहीं होती हमारे पास और कोई बैटिंग तो शायद हम लोग 200 भी नहीं 200 भी नहीं बना पाए। नो डाउट स्नेह राणा भी अच्छी बैटिंग कर लेती है, वो भी एक अच्छी ऑलराउंडर है, लेकिन अमनजोत का जो टेम्परामेंट था शायद वो शायद स्नेह राणा में मुझे नहीं लगता वैसा और लॉन्ग ड्यूरेशन शायद नहीं हो पाता। स्नेह राणा इज गुड फॉर 5 6 या 8 ओवर्स बट तो अभी तो काफी असमंजस में होगी रेणुका सिंह को कहाँ मतलब कैसे प्लेस करना है, वो मैनेजमेंट का हेडेक है, लेकिन हमारे लिए काफी अच्छा हो कि हम ये मैच जीत गए। चलिए आई थिंक गुवाहाटी से अब हम लोग आगे चलते हैं और आई थिंक उसके बाद अगला मैच अगेन एक आज राइवल्स का था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और उसमें भी आई थिंक सेम सिचुएशन थी। ऑस्ट्रेलिया 124 पे 5 हो गई थी, बट ऑस्ट्रेलिया बीइंग ऑस्ट्रेलिया आई थिंक अमेजिंग सेंचुरी एशले गार्डनर आई थिंक उनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। लोअर ऑर्डर में सबने आई थिंक कंट्रीब्यूट भी किया, दागिला हो, सोफिया हो, किम कार्थ हो और 326 को आई थिंक एनीवेज न्यूजीलैंड के लिए इट वुड हैव बीन 1 टू मैनी, बट आपका डेवाइन के बारे में क्या कहना है? आई थिंक सोफी डेवाइन ने भी काफी कमाल की पारी खेली, रन बॉल 112 रन वुमेन्स क्रिकेट में काफी मायने रखता है, तो कैसे आपने उस इनिंग और मैच को देखा? जब तक डिवाइन खेल रही थी तब तक तो हम आशा कर रहे थे कि न्यूजीलैंड स्कोर के करीब पहुंच जाएगा, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा था कि 10 ओवर में 110 रन चाहिए थे और उसी के हिसाब से बैटिंग की थी उन्होंने। लास्ट 10 ओवर्स में 90-95 के अराउंड रन मारे थे, तब तक सोफी डिवाइन थी। तो यू नेवर नो, सोफी डिवाइन को हमने WPL में भी देखा है, अमेजिंग इनिंग्स खेलते हुए, तो वो तो एक लेजेंड है और वो जब तक थी तब तक न्यूजीलैंड भले कोई माने ना माने, मैं मान रहा था कि न्यूजीलैंड गेम में, इवन कॉमेंट्री में भी सुना होगा। तो आगे चल के टफ फाइट है, न्यूजीलैंड को आप हल्के में नहीं ले सकते। और मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया इनकन्विंसिबल है, लेकिन जो उनका सिचुएशन था 124 पे 5 और एशले गार्डन ने उनको मतलब उससे निकाला और बेहतरीन सेंचुरी लगाई, तो मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड कप अभी स्टार्टिंग तो ऑलराउंडर से हुआ है, तो देखते हैं आगे चल के बड़ा मजा आने वाला है, आगे चल के क्या होगा। फिर हम एक और एशियन एनकाउंटर्स पे पहुंच जाते हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान, जहां पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वन साइडेड विन, बट पाकिस्तान के लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर बांग्लादेश में तो आई थिंक आउट ऑफ द ब्लू सरप्राइज किया। और पहली ओवर में अगर मैं बात करूं, आई थिंक पहली ओवर में जो बांग्लादेश की सीमर थी मरूफा, आई थिंक एक बॉल तो उन्होंने पीच डाला था, आई थिंक जो उन्होंने पाकिस्तानी ओपनर ओमामा सोहेल को आउट किया था, मुझे याद है। वो तो पढ़ के जो घूमी थी मुझे भुवनेश्वर कुमार याद है, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा बांग्लादेश का और पाकिस्तान को आई थिंक 130 पे बांध देना और उसके बाद बहुत कन्विंसिंगली चेज भी किया। आई थिंक 130 रन 3 विकेट खो के 30-31 ओवर में बना देना तो नेट रन रेट को काफी हेल्प करेगा। और इस सीरीज से पहले तो शायद हम लोग ये भी कंटेम्पलेट कर रहे थे कि क्या बांग्लादेश एक भी मैच जीत पाएगा, तो आई थिंक पाकिस्तान को हरा दिया है। श्रीलंका को भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि बांग्लादेश बैक करेगा कि वो अच्छी फाइट देगा, तो
अब हो सकता है बांग्लादेश के पास 2 विंस हो जाए एंड यू नेवर नो उनके देखो। तो आई थिंक आई वाज वेरी इंप्रेस्ड बाय बांग्लादेश। स्पिनर्स ने तो उनके विकेट्स लिए जो यूजुअली लेते हैं, बट मेरे को उनकी स्टार रही थी मरूफा। आई थिंक उनका ओपनिंग स्पेल और चेस करते वक्त आई थिंक उनके ओपनर हैदर ने एक स्टैंड संभाले रखा, तो काफी कन्विंसिंग विन रही। और पाकिस्तानी टीम जो कि लेड फतिमा सना लेड कर रही है, आई थिंक उनके लिए चैलेंज मैग्नीफाई होने वाला है। वो हम अपने अगले सेक्शन में बात करेंगे। बट सारे मैच कोलंबो में खेलने का जो फायदा हमने एंटिसिपेट किया था कि पाकिस्तान को रहेगा, वो फिलहाल तो अच्छी शुरुआत नहीं हुई उनके लिए, जो कि ये मैच में आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान शुड विन, तो वो हुआ नहीं। और अभी हम लोग फ्राइडे 8 बजे बात कर रहे हैं। आइडियली तो मैंने इस वीक का जो सबसे इंटरेस्टिंग मैच पहले 4 में सोचा था, वो मुझे लग रहा था कि मैं एंजॉय करूंगा, बट क्या हो गया पुनीत आज साउथ अफ्रीका को? एक बैड डे कह सकते हैं। हमने काफी सारी टीमों के साथ देखा है कि ऐसा होता है, और वुमेन्स क्रिकेट में तो ज्यादा ही होता है। तो यही है, मतलब साउथ अफ्रीका से तो हम बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब इंग्लैंड का दिन था। आई थिंक इससे बेटर शुरुआत ब्रंट ने सोची नहीं होगी कि उनकी कैप्टनसी करी। और मैं कहूँ तो ये थोड़ा इंडिया को भी फायदा मिल जाएगा, क्योंकि इंडिया साउथ अफ्रीका जो है वो लगभग सी सेम ही टीम है, सेमीफाइनल में जाती है, कभी नहीं जाती, और हमेशा मतलब एक दूसरे के, जैसे लास्ट वर्ल्ड कप में देखा था कि साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हटाया। तो मुझे लगता है कि ये जो नेट रन रेट माइनस में गया है, ये मेरे ख्याल से आगे चल के इंडिया साउथ अफ्रीका को हट करेगा। इंडिया को बट ऑब्वियसली जीतना पड़ेगा, उसके बाद फिर नेट रन रेट आता है। मैं अगर पुनीत की बात को अगर मैग्नीफाई करूं तो प्लस 3.773 इंग्लैंड का हो गया है, माइनस 3.773 साउथ अफ्रीका का। तो हर टीम 7 मैच खेलेगी, तो अगर हम अज्यूम करें कि चौथे 5 में टीम सेम पॉइंट्स पर अटकती है, तो नेट रन रेट काफी क्रूशियल हो जाएगा एंडिंग स्टेज में। तो वहां पे साउथ अफ्रीका बहुत पीछे, और चौथे नंबर पे इंडिया है। क्या ये तो अभी टू अर्ली डेज। आई थिंक इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखना चाहोगे और आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप इंडिया की तरफ से टॉप 2 में फिनिश करना चाहोगे, तो उसमें आपका एडवांटेज ये है कि आप नंबर 1 या नंबर 2 जो भी टीम है उनको अवॉइड कर सकते हो सेमीफाइनल में, तो वो एक बेनिफिट रहेगा। बट ऑफ कोर्स पहला आपका ऑब्जेक्टिव तो क्वालिफिकेशन, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमने 8 टीम को एक मैच खेलते हुए देख लिया है। कल आई थिंक एक्शन मूव होगा कोलंबो 2 दिन, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका, जिसमें हमारी निगाहें रहेंगी। बट आई थिंक हम लोग आज मेन इकट्ठा हुए हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच को, जिसको मैं अगेन राइवलरी अगर मेंस में नहीं बोल सकता तो इसमें तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि 11-0 स्कोर कार्ड है ओडीआई। तो सूर्य कुमार जी बुरा मान जाएंगे अगर मैंने राइवलरी यूज किया, तो मैं राइवलरी तो नहीं यूज करूंगा। बट कैसे आप देख रहे हैं इस मैच को पुनीत? और अगर आप फातिमा सना के कैंप से अगर बात करेंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हाउ डू दे ओवरकम दिस माउंटेन काइंड ऑफ अ चैलेंज जो को सामने दिख रहा है इंडियन टीम, और हाउ डू यू सी दैट इज अनफोल्डिंग ऑन संडे? क्या की फैक्टर्स हैं? पाकिस्तान को मेंस क्रिकेट हो या वुमेन्स क्रिकेट हो, वो काफी अनप्रेडिक्टेबल टीम है। ओके, हल्के में बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखे जाए क्वालिफायर्स की बात करें तो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज ओवर पाकिस्तान एट एनी डे, बट वेस्ट इंडीज बेचारे नहीं कर पाई और पाकिस्तान नहीं कर भी रहा क्वालिफाई। तो उसी से आप अंदाजा लगाते हैं कि पाकिस्तान को आप कभी हल्के में कह सकते हैं। प्लस पाकिस्तान भले इंडिया के सामने उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है वुमेन्स क्रिकेट की बात करो, 11-0 से पीछे, लेकिन जब भी मैंने इंडिया और पाकिस्तान का गेम देखा है वुमेन्स मैच में, तो पाकिस्तान का इंटेंट बाकी सब टीमों के मुकाबले इंडिया के सामने कुछ ज्यादा ही दिखता है। और वो मतलब उनका जो भी मैच है वो लोग अच्छे, मतलब वो लोग चाहते हैं ज्यादा इंटेंट दिखाते हैं, और एक आध बार हमने इंटरेस्टिंग मैचेस भी देखे हैं। तो हम पाकिस्तान को तो कभी भी हल्के में नहीं देखते, और स्पेशली जो पहले मैच में हुआ श्रीलंका के अगेंस्ट, तो उसको मद्देनजर रखते हुए तो बिल्कुल नहीं। और प्लस ये कोलंबो में होने वाला है, और वुमेन्स क्रिकेट हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि भाई स्पिनर्स का दबदबा ज्यादा रहता है, और कोलंबो की जो पिच है वो स्पिनर्स को प्रदर्शित करती है, जो जिसका हाल आपने देखा होगा पाकिस्तान वाले मैच में। तो हल्के में तो बिल्कुल ये देखते हैं, लेकिन हाँ एडवांटेज है इंडिया के पास, और इंडिया अपने जो मोमेंटम उन्होंने स्टार्ट किया पहले मैच में उसको कंटिन्यू करेंगी, और दूसरा मैच भी हम आराम से जीत तो जाएंगे। थोड़ा कॉम्पिटिशन मिलेगा लेकिन हम जीतेंगे। चलिए मैं कुछ की नंबर्स बता देता हूँ। आई थिंक 11-0 तो मैंने बोल ही दिया है में। स्मृति मंदाना का काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है, जो काफी टीमों के सामने रहा है, बट पाकिस्तान के सामने कुछ 92 की एवरेज है उनकी। और दीप्ति शर्मा भी काफी अच्छा एवरेज करती है, 62 है विद बैट, और बॉलिंग में भी 9 विकेट ले चुकी है। और बिस्मा मरूफ ने तो एक ही इनिंग खेली है, इसलिए उनकी एवरेज काउंट नहीं की, क्योंकि निदा डार जो पाकिस्तानी ऑलराउंडर है उनकी भी ठीक ठाक एवरेज है। तो आई थिंक ये की प्लेयर्स हो सकते हैं। दीप्ति ने अच्छी शुरुआत की है, स्मृति मिस आउट कर गई थी, बट वी नो कि किस लेवल की वो प्लेयर है। आई थिंक हमारा जो बिग एम्बिशन है 2 नवंबर का, वो स्मृति पे काफी डिपेंडेंट है। तो आई हैव जीरो कंसर्न्स कि शी विल हैव एनी इश्यूज। तो मेरे लिए स्मृति और पाकिस्तान की तरफ से निदा डार और फतिमा सना, आई थिंक इन दोनों को मैं देखना चाहूंगा। पिच कंडीशंस आपने बताई कि आई थिंक टर्निंग ट्रैक रहेगा, ट्राई रहेगा, और कल भी एक मैच है ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का, तो आई थिंक वो भी थोड़ी हेल्प दे देगा, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश वाज नॉट अ ट्रू मैच, क्योंकि वो पेन आउट नहीं हुआ 50 ओवर्स। बट कल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट दोनों टीमें, ऑस्ट्रेलिया तो खेले गए अपने ओवर्स, तो श्रीलंका अभी कंपेटिटिव टीम है, तो अगर एक बेटर मैच हमें मिलेगा तो पिच का ज्यादा आइडिया आएगा। तो आई थिंक दैट विल रियली हेल्प। तो ये तो हमारी मैच और प्रीव्यू की बात हो गई। अभी पिछले 3 संडे से जो चल रहा है, हाउ डू यू सी वुमेन्स में किस तरीके से दोनों टीम एक दूसरे से बिहेव करेंगी, एंड
मेरे को पता है कि बीसीसीआई की तरफ से कोई स्पेसिफिक ऑर्डर्स नहीं है, बट जैसा उन्होंने बोला है कि नथिंग हैज बीन चेंज इन 1 वीक, तो हॉस्टिलिटी जो दोनों नेशंस में है वो बरकरार है। तो आप कैसे वो पूरे प्रकरण को हरमनप्रीत और प्रतिमा के बीच में देख रहे हैं टॉस पे, और क्या आप सिमिलर चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? एक्चुअली जो एशिया कप में हुआ और जो सूर्या एंड को ने जो सेट किया, वो एक्चुअली इससे थोड़ा प्रेशर जरूर महसूस करेगी वुमेन्स टीम, लेकिन देखते हैं। मैं भी उसी के लिए एक्साइटेड हूँ कि कल क्या होने वाला है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। आई थिंक वो लोग हैंडशेक के ये करेंगे, क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट आई डोंट थिंक पाकिस्तान में इतना सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो लोग खुद पाकिस्तान से सेपरेट होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, नो हैंडशेक या जो भी है। क्योंकि लास्ट T20 वर्ल्ड कप शायद उसके विजुअल्स मैंने आज नेट पे देखे, काफी हाँ, जिसमें मिसबाह मारूफ थी उस टाइम पाकिस्तानी कैप्टन, और उनके बेबी को हमारे जो इंडियन टीम के प्लेयर थे वो सब मतलब उनके साथ खेल रहे थे, और मतलब अच्छा कमेटी था सबका। तो एक झटके में ये खत्म हो जाना मुझे तो नहीं लगता, और आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन इट विल बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं भी उसी के लिए उसी को लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि क्या होने वाला है उसमें। आई थिंक कोच की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहेगी, जैसे गौतम गंभीर ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। आई थिंक जो भी पूरा सिनारियोज हुए थे हैंडशेक या मैच के बाद शेक हैंड्स ना करना, आई थिंक गौतम गंभीर प्राइमरली ड्राइव इट एंड टीम ने किया था। तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी हाउ आवर वुमेन्स कोच डू दैट। आई थिंक उनका काफी क्रिटिकल रोल है, बट एंड ऑफ द डे वी फ्रॉम क्रिक वाले आर मोर इंटरेस्टेड ऑन दी गेम दैट इज प्लेड। तो हमारा निगाहें उस पर ज्यादा होंगी, और हम लोग वही देखना चाहेंगे कि एक अच्छा गेम हो और भारत अपना विजय रथ कंटिन्यू करे, क्योंकि उसके बाद आपको डिफिकल्ट नेशन सेना वाले स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप अगर 2 विन्स इन 2 गेम्स लेके आते हैं तो आप पे कंपैरेटिवली लेस प्रेशर रहेगा। तो ये एक्सपेक्टेशन से हम लोग संडे का और कल का होने वाला कोलंबो का मैच देखेंगे। और इसी के साथ आई थिंक प्रीवियसली पुनीत ने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था ट्रिविया पे, तो मैं उस पर जाना चाहूंगा, और आज का क्या वो लेके आए। तो मैंने पूछा था हमारा जो पहला वर्ल्ड कप का जो वीडियो था उसमें कि वुमेन्स क्रिकेट में ओडीआई में इंडिया की तरफ से हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर किसका है, तो प्लीज केवल आप इसका आंसर हमें व्यूअर्स को बताएं। मैं ऑनेस्ट रहूंगा, मैंने आई थिंक मन में गया स्मृति मंदाना किया था, क्योंकि वो काफी बड़ी बड़ी इनिंग्स खेलती हैं, तो मेरे को लगा वो होंगी। बट इसका जवाब है हमारी पिछले मैच की आई थिंक मैन ऑफ द मैच बनी थी दीप्ति शर्मा। आई थिंक उनका 188। यस, 188 वर्सेस आयरलैंड इन 2017। यस, तो दैट इज द हाईएस्ट स्कोर। और अगर आपको पता है तो क्या स्मृति का आपको स्कोर पता है? मुझे स्मृति का स्कोर जानना था। 150 के आसपास हो, 150 के आसपास होना चाहिए, बट आई डोंट, मैंने देखा नहीं। चलिए ये मेरा पुनीत को इंडिविजुअल क्वेश्चन हो गया, जिसका जवाब नेक्स्ट टाइम लेके आए। बट हाँ, आप अपना ट्रिविया जो लेके आए वो पूछ सकते हैं। जैसे अभी वर्ल्ड कप चल रहा है और हम वर्ल्ड कप के अभी धीरे धीरे रंग में रंग जाएंगे। इस हफ्ते तो उतनी कुछ अभी से स्टार्ट ही हुआ है, तो वर्ल्ड कप के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वुमेन्स वर्ल्ड कप में पहला सेंचुरी किस प्लेयर ने मारा था, ये आंसर आप हमें बताइए, और हम इसका आंसर जो है वो अपने आगे वीडियो में लेते हैं। चलिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। मेरे को भी सोचना पड़ेगा, नॉट टू श्योर, बट हाँ आई थिंक मैं भी होमवर्क करके आऊंगा, पुनीत भी करके आएंगे, और आप लोग भी करके आइए। और हम लोग अब मिलेंगे आपसे सोमवार को, जहाँ आई थिंक ये भारत का वुमेन्स का सेकंड मैच हो जाएगा। होपफुली अहमदाबाद का टेस्ट मैच पूरा हो जाएगा, होपफुली क्या हो जाएगा, 5th डे तक जाएगा मुमकिन है। तो उस दिन मैं अपना स्टेडियम एक्सपीरियंस की भी बात करूंगा। मैं कल स्टेडियम में गया था, तो कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, क्या चीजें अच्छी थी, क्या चीजें नहीं अच्छी थी, मैं सब पुनीत और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अपने वीकली चर्चा वाले वीडियो में। तो आप फिर से हमारे साथ जुड़िएगा, और धन्यवाद हम लोगों को सपोर्ट और प्यार देने के लिए। नमस्ते, थैंक यू।